इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए जिन्होंने मानव की विस्तारवादी नीति को या तो बढ़ावा दिया या उसका विध्वंस किया। कई युद्ध ऐसे भी हुए जिन्होंने मातृभूमि और मानवता का संरक्षण किया। ऐसे ही ऐतिहासिक युद्धों में मानव ने वीरता को तो परिभाषित किया ही, साथ ही न्याय का राज भी स्थापित किया। इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध पेशावर का भी था, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने को साकार किया। बैटल ऑफ पेशावर इन हिंदी के वीडियो से आप जानेंगे उस युद्ध का गौरवशाली इतिहास जिसने अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। पेशावर में हुए उस युद्ध का इतिहास जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बैटल ऑफ पेशावर किस किस के बीच हुआ था? इतिहास में भारत पर अनेकों विदेशी आक्रमण हुए जिन्होंने भारत में क्रूरता और लूटपाट मचाई। इन आक्रमणों का उद्देश्य समृद्ध भारत को लूटना, भारत की सनातन संस्कृति को तहस नहस करना था। इसी क्रम में अफगान का दुरानी साम्राज्य भी था, जो भारत को लूटना चाहता था। दुरानी साम्राज्य की क्रूरता से भारत को बचाने के लिए मराठों और दुरानी साम्राज्य के बीच पेशावर का युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं के साहस ने अटक से कटक तक जीत का अगवाद वजफ हराया। अहमद शाह अब्दाली ही दुरानी साम्राज्य का संस्थापक था। पेशावर का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और नाना साहेब पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में लड़ा था। बैटल ऑफ पेशावर एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुरानी साम्राज्य की क्रूरता का प्रतिकार करने के लिए मराठा साम्राज्य आगे आई को नाना साहेब पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठाओं ने युद्ध पेशावर की धरती पर लड़ा था, जिसमें मराठाओं का भगवा पर समल हराया और मराठा साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक हुआ। भारत को अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली की क्रूरता से भारत को बचाने के लिए वीर मराठों ने शौर्य और साहस के साथ ये युद्ध लड़ा। पेशावर का ये युद्ध पुणे की सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। राजा की क्रूरता और ऐसे इतिहास से परिचित होंगे जिसमें एक विदेशी आक्रमणकारी से मातृभूमि को बचाने के लिए मराठाओं ने कमान संभाली। इस युद्ध के पीछे की वजह और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और नाना साहेब पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जान पाएंगे। मराठाओं के अदम्य साहस का ही परिणाम था कि अफगानिस्तान की सीमा तक भगवाता काल हरासका और दुरानी साम्राज्य की नींव वह लगी। ये युद्ध पेशावर की धरती पर 8 मई चरणवर्ज पाइट को नाना साहेब पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली से लड़ा गया था। पेशावर का युद्ध जीतने के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक फैला। पेशावर का युद्ध जीतने से केवल 10 दिन पहले अप्रैल 2008 को मराठाओं ने अटक का युद्ध जीतकर वहां भी अपना भगवा ध्वज फहरा दिया था। लगभग 200 सालों तक भारत पर बाहरी आक्रमण देखने को नहीं मिलता है। 1739 में नादिर शाह के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस 1770 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली सामने आया। अहमद शाह अब्दाली ने अपना अलग साम्राज्य बनाया जिसको दुर्रानी साम्राज्य के नाम से जाना गया। अहमद शाह अब्दाली की भारत के लिए वैसी ही नीतियां थी जैसी कभी गजनी की थी। क्रूरता और कट्टरता से भरे अहमद शाह अब्दाली का मकसद भारत को गुलाम बनाना और पूरी तरह लूटने का था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत कुल 4 आक्रमण सेवर्ड फोर्ट C9 और फोर्ट 752 हुए। अहमद शाह अब्दाली ने पाकिस्तान में मुल्तान और लाहौर को मुगलों से छीन लिया था, जिसके बाद मुगलों ने घबराकर 1925 में मराठाओं के साथ अहमदिया संधि की, जिसके बाद सतलज के दक्षिण में मराठाओं का दबदबा बढ़ गया और उनका लक्ष्य पंजाब था, तो वहीं अहमद शाह अब्दाली की नजर भी पंजाब था। यहीं से मराठाओं और दुर्रानी साम्राज्य के बीच तनातनी बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप 1950 में पेशावर का युद्ध हुआ, जिसमें उस समय पेशावर के किले में तैमूर शाह दुर्रानी और जहान खान रहते थे, जो मराठाओं के शौर्य के आगे टिक न सके। अंततः इस युद्ध में मराठाओं की विजय हुई। इस विजय के बाद मराठा सेना के मुख्य सेनापति मल्हार राव होलकर पेशावर में 3 महीने तक रहे, जिसके बाद उन्होंने तुकोजी राव होलकर को 1000 मराठा सैनिकों का नेतृत्व दिया, जिसका उद्देश्य पेशावर के किले की रक्षा करना था। दुर्रानी की सेना ने 1759 में दोबारा पेशावर के किले पर अपना कब्जा कर लिया।
आशा है कि आपको पेशावर के युद्ध पर आधारित बैटल ऑफ पेशावर इन हिंदी का ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा। इसी प्रकार इतिहास से जुड़े अन्य वीडियो देखे के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहें।